नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो किस तरह से जो कल पटौदी में जो शौचालय था वो मुद्दा हमने उठाया था और लोगों के जो लगातार कमेंट्स आए थे कि हमारे यहाँ इस रोड पर वहाँ पर इसी तरह की स्थिति है। तो जाटौली मंडी के अंदर की जो स्थिति है, सफाई व्यवस्था है, उसका जायज़ा लेने के लिए हम आज अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस यात्रा में मेरे जो सारथी हैं, जिनकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर मैं वीडियो बनाऊंगा, विक्की हैं, प्राइम फोटोग्राफर, हेलीमेंट में इनकी शॉप है। शादी ब्याह के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जाटौली मंडी का जो फ्लाईओवर है, यहाँ से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके बाद जो शौचालय है, पुरानी अनाज मंडी है, वो सब दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, लेकिन आज उतनी नहीं है। गंदगी है लेकिन उतनी नहीं है। कुछ महीनों से मैं देख रहा था लगातार गंदगी का ढेर था। इसके बाद देखेंगे इस फ्लाईओवर के अगले हिस्से में कैसी स्थिति है। फ्लाईओवर का जो सेंटर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये जो स्टेयर बनी हुई है, यहाँ पर देखिए किस तरह से गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। फ्लाईओवर है, यहाँ पर भी काफ़ी मिट्टी गंदगी जमी हुई है। और ये स्टेयर देखिए किस तरह के यहाँ के हालात हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ की कोई साफ़ सफाई होती होगी। देखिए किस तरह से जो गंदगी है। इसके बाद हम जो मुद्दे अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे, उसके साथ साथ अन्य चर्चा भी हम करेंगे। ये दूसरी स्टेयर है, यहाँ पर भी गंदगियों का ढेर है। साथ ही एक मुद्दा और दिखाना चाहूँगा, ये जो गैप बना हुआ है देखिए, कभी भी ये किसी बड़े बुजुर्ग आदमी का इसमें पैर आ सकता है और हादसों को निमंत्रण दे रहा है। फ्लाईओवर पर जो साइड में जो पगडंडी बनी हुई है, वहाँ के हालात देखिए, बहुत ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर जमी हुई है। देखिए फ्लाईओवर पर किस तरह से मिट्टियों का ढेर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम उन पहलुओं पर भी बात करेंगे कि पटौदी की ये हालात क्यों हैं। क्या है वो राजनीतिक पहलू, माफ़ी चाहूँगा, क्या है वो राजनीतिक पहलू, किन किन वजह से पटौदी क्षेत्र में ये दास्ता जैसी व्यवस्था लोगों के साथ बनी हुई है। तो देखिए ये फ्लाईओवर ख़त्म हो गया है। यहाँ की सफाई व्यवस्था आपने देखी। अपने कमेंट्स और अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के फ़ोटो वीडियो में ज़रूर डालिएगा। इसके बाद हम चलते हैं श्री राम चौक पर। श्री राम चौक पर मैं मौजूद हूँ और जहाँ पर ये शौचालय बना हुआ है, देखिए शराब की बोतलें किस तरह से गंदगी का ढेर है और सफाई व्यवस्था आज हो रही है। मैं करतार नैनवा का आभार व्यक्त करता हूँ। काफ़ी दिनों से वो ये वीडियो दिखाने लग रहे थे, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने एक बताया था कि इस मंडी क्षेत्र में कोई भी शौचालय ऐसा नहीं है जो लोग अगर कोई सोच जाना चाहे, मल त्याग करना चाहे तो वो कर सकता। तो यहाँ पर भी देखिए लॉक लगाया गया है, आप सिर्फ टॉयलेट जा सकते हो, कोई भी नल टैप काम नहीं कर रही है। काफ़ी उन्होंने वीडियो दिखाने के बाद आज यहाँ की साफ़ सफाई शुरू हुई है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का ढेर है। और ये जो महिला शौचालय के बाहर का है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, आप देखिएगा। तो किसी भी तरह से ऐसा बताया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में अगर किसी को लेटरिन मल त्याग करना हो तो कोई जगह यहाँ पर नहीं है। और सफाई व्यवस्था आप देख रहे हैं, आज ही ये सफाई व्यवस्था शुरू हुई है। और आपको बता दें, जो मेरे पास सूचना है, ये जो शौचालय बनाया गया था लगभग 25 लाख की लागत से 20-25 लाख रुपए इस पर लगाए गए थे। और ये सफाई व्यवस्था का हाल। शौचालय के बाद जो अग्रसेन भवन जो है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। इसके साइड में जो जगह है, यहाँ का नज़ारा देखिए किस तरह से गंदगी का ढेर, डंपिंग यार्ड यहाँ पर बनाया गया है। और मैं इस वीडियो के अंत में इन सारी चीज़ों के निष्कर्ष के बाद ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया करके पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो ये देखिए एक और नज़ारा सफाई व्यवस्था का। तो चलिए इसके बाद जो पीली धर्मशाला है वहाँ का रुख करते हैं। किस तरह से जो पटौदी के जो हालात हैं, मंडी के जो हालात हैं, कितना मोटा टैक्स लोगों से लिया जा रहा है। लेकिन इन सारे मुद्दों को, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए राजनेताओं के पास तर्क तो वो किसी भी तरह से दे देते हैं, कारण तो बहुत आसानी से बता देते हैं, लेकिन सालों साल बीत गए, पटौदी का उद्धार नहीं हुआ है। ये देखिए ये भी किस तरह से कूड़े के गंदगी है। चलो मैं इसको, हो सकता है ये देखिएगा, पीली धर्मशाला की तरफ हम चल रहे हैं कि पीली धर्मशाला के जो मुख्य गेट है इसके सामने आ गए हैं। कूड़े की स्थिति भी आपको दिखाएंगे, जो शौचालय बना हुआ है ये स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे।
इन सारी समस्याओं का, पटौदी की समस्याओं का मुख्य कारण ये है कि पटौदी ने कभी भी किसी राजनेताओं को वोट ही नहीं दिया, किसी लोकल राजनेताओं को पैदा ही नहीं होने दिया। हम हमेशा कोई भी जब लोकल राजनेता अगर पैदा होने का प्रयास करता है तो देखिए ये शौचालय के हालात देखिए, टूटे हुए हैं, सब कुछ नल वगैरह किस तरह से टूटी हुई है आप देख सकते हैं। वो ये गंदगी देखिए, किस तरह से लोग यहाँ पर शौच के लिए जाते होंगे। लोकल जो दुकानदार हैं जो अपनी कमाई में से सरकार को हिस्सा देते हैं, टैक्स के रूप में हिस्सा देते हैं, वो ये हालात हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था, पटौदी ने आज किसी भी राजनेताओं को चुना ही नहीं है, किसी राजनेताओं को पैदा होने का मौका ही नहीं दिया है। जब भी कोई राजनेता आता है वो प्रयास करता है तो हम उसके प्रयास के बल पर नहीं, या तो बड़े राजनेताओं के नाम पर जैसे राव इंद्रजीत हो गए उनके कहने के अनुसार, या पार्टी चिन्ह को देखकर, कांग्रेस या भाजपा को देखकर वोट देते हैं। मुझे नहीं लगता पटौदी की जनता ने विधायक जरावता को या बिमला चौधरी को वोट दिया होगा। यही एक मुख्य कारण है। राजनेताओं को ये पता रहता है कि लोग मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, मुझसे वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो अपना जो एहसान है जिनकी वजह से वो सत्ता में है उनके लिए मानते हैं, जनता के प्रति नहीं मानते। मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ये स्थिति होती है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी, भाजपा के कार्यकाल में भी। जो भी हम नेता चुनते हैं पार्टी के नाम पर या बड़े राजनेताओं के नाम पर हम वोट देते हैं। तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो लोकल राजनेता होते हैं जब वो आपके पास आते हैं, अपनी बात रखते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते हो। आप सिर्फ या तो आडंबर, जो लोग आपके पैर छूते हैं, 5-7 दिन आपकी गुलामी करते हैं, जयकारा लगाते हैं, आप उनको वोट देते हैं। आप हमेशा कभी भी व्यक्ति विशेष को नेता चुनने से परहेज करते हैं। यही सारी स्थिति पटौदी क्षेत्र में इस बदहाली का मुख्य कारण मुझे दिखाई देता है। जो पुरानी अनाज मंडी है, यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं पहले से बेहतर थोड़ी सी दिखाई दी है। ये मंदिर, शिव मंदिर जो है, इसके दूसरे हिस्से में और देखते हैं कैसी सफाई व्यवस्था है। ये मंदिर के दूसरे हिस्से में सफाई कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन सफाई व्यवस्था चल रही है। इसके लिए विशेष व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि रोड पर लोग कूड़ा ना डालें। और देखिए ये जो पुराना नगर जो कार्यालय है वो आ गया है, इसके साथ में शौचालय बना हुआ है। यहाँ के हालात भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये शौचालय बना हुआ है, ये महिला शौचालय है, यहाँ के हालात देखिए। और ये जो पुरुष शौचालय है, यहाँ के हालात देखिए। देखिए किस तरह के ये हालात हैं। नल वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। शराब के बोतल, आधे पौवे यहाँ पर पड़ी हैं। तो आप 3 शौचालयों को देख सकते हैं। किसी भी शौचालय में मल त्याग करने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर फैली हुई हैं आप देख सकते हैं। जो लोकल दुकानदार है, अगर कभी उनको इस तरह की, कैसे वो गुजारा करते होंगे, कहाँ पर वो सोच जाते होंगे, ये सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। अब एमएलए स्कूल के मुख्य गेट के सामने जो पार्क बना हुआ है, यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो शौचालय बने हुए हैं आप एक बार देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। पानी वगैरह का तो कोई यहाँ पर है ही नहीं। 5 मिनट आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों इन बिल्डिंगों पर, इन चीज़ों पर पैसा लगाया जाता है? आप कल्पना कीजिए क्या है ये, क्यों है ये? तो देखिए ये हालात है। और मैं इसके साथ ही बता दूं, पटौदी की जो जनता है वो हमेशा पढ़े लिखे राजनेताओं से, तेज तर्रार राजनेताओं से डरती है। कहीं ना कहीं लोगों में हीन भावना है। लगातार ये प्रचार किया जाता है कि पढ़ा लिखा राजनेता किसी के बाकस में नहीं आएगा, किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। तो देखिए बाकी राजनेता तो आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। तो देखिए पढ़े लिखे लोगों के प्रति जो कहीं ना कहीं द्वेष भरा जाता है लोगों के मन में, बहुत ही बुरे यहाँ के ये हालात हैं। ये गंदगी का ढेर है। श्याम बाबा पार्क में भी शायद शौचालय बने हुए हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा। दूसरे जो पार्क है
और यहाँ के जो हालात देखिए। यहाँ पर रामलीला होती है, टोडापुर की जो रामलीला जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए ये श्याम बाबा मंदिर हैं और श्याम बाबा का जो पार्क है, यहाँ पर जो शौचालय बना हुआ है, यहाँ के हालात देखिए। लोगों को तेज तर्राज राजनेताओं से डर लगने का परिणाम शायद यही होता है। लोगों को वो राजनेता चाहिए जो अपने कार्यकाल के दौरान साल 6 महीने में एक बार आकर झाड़ू निकालते हैं लोगों के साथ 10 मिनट। देखिए ये हालात हैं, यहाँ पर लोग लगा हुआ है। लोगों को राजनेता वो चाहिए जो उनके साथ झाड़ू निकालते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हमने किसी भी राजनेताओं को झाड़ू निकालने के लिए नहीं चुना था। तो आपने देखा किस तरह के जो सिर्फ हेली मंडी का जो क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र, मैंने यहाँ के जो हालात बताए हैं, एक भी शौचालय ऐसा नहीं है जहाँ पर मल त्याग किया जा सकता है। और लोगों को हमेशा जो कमज़ोर राजनेता हैं, जो इस तरह से जो लगातार उनके बीच में आकर 1 घंटा आधा घंटा झाड़ू निकालने का काम करते हैं, वो राजनेता लोगों को पसंद हैं। तो अब निर्णय आपको करना होगा। आपको अपने छोटे राजनेता पैदा करने होंगे, उनको समर्थन देना होगा ताकि आप अपनी बात उनके सामने रख सको। जो पहले की व्यवस्थाएं थी, हर मोहल्ले में एक ना एक मोदी व्यक्ति जिसको हम कहते थे वो होता था। लोग उसके कहने के अनुसार वोट देते थे और उसके बाद दबाव वो सरकार से अपनी मांग रखता था कि मैं आप लोगों को इस इलाके की वोट दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस इलाके में कभी भी कोई समस्या होगी तो मेरे पास समस्याएं आएंगी और आपको उनका समाधान करना पड़ेगा। लेकिन अब जो बदलती हुई राजनीति में कोई किसी छोटे राजनेता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बड़े राजनीतिक जो नेता हैं उनके नाम पर या पार्टियों के नाम पर लोग वोट देते हैं और उसका परिणाम ये है कि समाज का विघटन हो चुका है। कोई किस तरह की लोगों को, तब तो लोगों ने वोट दे दिया भाजपा को, तब तो लोगों ने वोट दे दिया कांग्रेस को। अब समस्या आई है तो वो भाजपा तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, ये एक बड़ा विषय है। डायरेक्ट भाजपा को, क्योंकि जो भाजपा ने जो छोटे नेता बना रखे उनको पता है उनका कोई महत्व है ही नहीं। कांग्रेस ने जो छोटे नेता बना रखे उनका कोई महत्व होता ही नहीं है। सिर्फ पार्टी के नाम पर वो लोग बने हुए हैं। इसी वजह से ये समस्याएं पैदा होती है। अब लोग अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाए, ये बड़ी समस्या हो गई है। और राजनेताओं की दृष्टि से अगर मैं देखूं, अगर मैं राजनीति में हूं और मुझे पता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं या भाजपा पार्टी में हूं और मुझे पता है कि सिर्फ जो लोग मुझे वोट दे रहे हैं वो भाजपा के नाम पर दे रहे हैं या कांग्रेस के नाम पर दे रहे हैं, तो मैं उन्हीं पार्टियों के प्रति कृतज्ञ रहूँगा, ना कि जनता के प्रति। मुझे पता है ये जनता, अगर आज पार्टी मेरे को कुछ भी कर दे तो ये जनता मेरे साथ नहीं है। तो अब समय आ गया है, हमें लोकल राजनेताओं को पैदा करना होगा, उनको समर्थन देना होगा और कहीं ना कहीं अपनी जो आवाज़ है सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचानी होगी। तो पटौदी की जो बदहाल स्थिति आपने देखी, मैं चाहूँगा अपने क्षेत्र के जो बदहाल स्थिति के जो तस्वीर हैं वो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर डालें ताकि दबाव बनाया जा सके। हम दोबारा बताते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ आम जनता का जो समर्थन है, आम जनता की जो आवाज़ है, उसी वजह से कार्य होते हैं। अगर आपने देखा जाटौली मंडी की जो बदहाल स्थिति, शौचालय की स्थिति, ये जो गंदगी की जो स्थिति हमने आपको दिखाई है, और इस पूरी वीडियो में जो मेरे सारथी रहे हैं विक्की शर्मा, प्राइम फोटोग्राफी, किसी भी शादी ब्याह और के इवेंट्स की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आवाज़, आपकी समस्याओं को हम शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।